हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी आर एकेडमिक। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो भाई, आज जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत सेल, यानी कि विद्युत सेल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो आज हम इस क्लास में, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो डेफिनेशन है वो एक नंबर में आपसे पूछी जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इस बार आने के फुल चांस है। इस बार क्या, हर साल आने के चांस रहते हैं, इस बार भी हैं। तो आएगा, 100% आएगा। ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। तो देखिए, इसी के साथ यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हमारी विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक वोल्टा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसकी डेफिनेशन होती है कि एकांक धनावेश को, किसको, एकांक धनावेश को सेल सहित ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पे ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक वोल्टा। ध्यान रखना, ये जो डेफिनेशन है इसका क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, या फिर एक तरीके से ऐसे पूछ सकता है कि विद्युत वाहक वोल्टा किसे कहते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पे कि एकांक धनावेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक वोल्टा, ठीक है। इसे ई या एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ई या एप्सिलॉन से। यहाँ पे देखिए, जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में देखिए आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है और ये यहाँ पे सेल दिया हुआ है। इसको आप बैटरी नहीं बोलेंगे, ठीक है, बैटरी नहीं, यहाँ पे ये सेल है, क्योंकि बैटरी क्या होती है? बहुत सारी, यानी कि दो या दो से अधिक सेलों से मिलकर क्या बना होता है? बैटरी बना होता है। तो यहाँ पे क्या है? ये सेल है। इस सेल सहित पूरे परिपथ में, यानी कि घुमाने में जो किया गया कार्य आएगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास? विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक वोल्टा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, माना धनावेश Q को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य क्या है? W है। तो यहाँ पे विद्युत वाहक वोल्टा क्या हो जाएगी? E बराबर W/Q हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन आपकी एक नंबर में पूछी जाती है, विद्युत वाहक वोल्टा या विद्युत वाहक बल, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास टर्मिनल वोल्टा। क्या हो जाएगी? टर्मिनल वोल्टा। इसकी डेफिनेशन देखिए, एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टा कहलाता है। एकांक धनावेश को, कोई भी बाह्य परिपथ है, यानी कि जो परिपथ है वो बाहर है, उसमें यानी कि परिपथ के बाहर घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टा कहलाएगा। टर्मिनल वोल्टा को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? V से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, माना धनावेश Q को बाह्य परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W एक्सटर्नल। W एक्सटर्नल का मतलब है कि जो कार्य है वो बाहर हो रहा है, यानी कि परिपथ को, यानी परिपथ के बाहर कार्य हो रहा है, तो यानी कि W एक्सटर्नल हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास V = W एक्सटर्नल अपॉन Q। क्या हो जाएगा? V = W एक्सटर्नल अपॉन Q, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, एक नोट पॉइंट है कि टर्मिनल वोल्टा व विद्युत वाहक बल दोनों वोल्टेज के रूप में है, इसलिए इन दोनों का मात्रक वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। आपको इन दोनों के मात्रक ध्यान रखने हैं, टर्मिनल वोल्टा और विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक वोल्टा, इनका क्या हो जाएगा? मात्रक वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था नोट पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट जो डेफिनेशन है वो है थर्ड डेफिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई, और इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें देखिए, यहाँ पे तीसरी डेफिनेशन है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि जो सेल है उसके अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो क्या होता है? देखिए, सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ, भाई सेल होता है एक तो, ठीक है, ये उसके अंदर क्या होता है? विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। उसके कारण धारा प्रवाह में, क्या धारा प्रवाह में, भाई विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है ना, मान लीजिए ये कोई सेल है, इसके अंदर कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। इस विद्युत अपघट्य पदार्थ में जब धारा का प्रवाह होता है, क्या होता है? धारा का प्रवाह, यानी कि फ्लो होता है करंट का। तो उस फ्लो में जो बाधा आती है, यानी कि करंट फ्लो में जो बाधा आती है उसे क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को R से, किससे? स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है।
सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, और वो किस पर निर्भर करता है यहाँ पे मेंशन है। देखिए सबसे पहला है विलयन की सांद्रता पर, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पर। ठीक है, आपको मालूम है सांद्रता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, प्रवाहित धारा पर, यानी कि आई पर, इसको हम करंट बोलते हैं, और करंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड है दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर यानी कि डिस्टेंस पर। ठीक है, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से। ठीक है, तापमान पर यानी कि टी पर। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो ये कारक हैं ये आपसे पूछे जाते हैं, और आपको अगर पूरी डेफिनेशन पूछी जाए 1 नंबर या 1.5 नंबर में, तो आपको पूरा लिखना है ये। ठीक है, कारक भी लिखने हैं, और इन कारकों को याद करने का शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से हो जाएगी कि आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा CID अपॉन आंटी। क्या हो जाएगा, CID अपॉन आंटी। ठीक है, तो यहाँ पे C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, I क्या है यहाँ पे, करंट है, और D डिस्टेंस है। डिस्टेंस किसकी, जो हमारे पास है, जो सेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उन दोनों के मध्य की जो दूरी है ना वो D है, और इलेक्ट्रोड के मध्य जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या है, A है, कैपिटल A है, वो हो जाएगा इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और तापमान यानी कि टेम्परेचर, जिसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो जाएगा इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये रही आपकी शॉर्ट ट्रिक, आपको याद करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। भाई आप लोग है ना वीडियो को लाइक नहीं करते हो और शेयर भी नहीं करते हो, पता ही नहीं क्यों नहीं करते हो। भाई आपसे कुछ ज़्यादा थोड़ी मांग रहे हैं हम, बस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, बस इतना सा आपसे हम मांग करते हैं, वो भी आप पूरी नहीं करते हो। इतनी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो चलिए अब फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट के साथ, फटाफट सभी के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर सके और समझ सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताई के जाइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू।